बस आज की इन्वेस्टर मीट के बाद शेयर में शानदार तेजी जारी है। इन्वेस्टर मीट में क्या कुछ खास बातें कही है टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट ने, आइए कुशल बताने को है तैयार। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, टाटा मोटर्स को लेकर आप देखिए तो आज भी 3% तक की ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है और स्पेसिफिकली यहाँ पर जो मैनेजमेंट में बातचीत की कही गई है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। खासकर काफ़ी लोगों को यहाँ पर टैरिफ्स जो लगाए जा रहे हैं अभी यूएस की तरफ से कई देशों पर और दुनिया भर में आगे चलकर भी रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगने वाले हैं उसको लेकर उन्होंने अपनी कॉमेंट्री में क्लियरली कहा है कि अगर यूरोप पर टैरिफ लगाया यूएस ने तो यहाँ पर प्राइस हाइक्स और साथ ही कॉस्ट सेविंग्स इन दोनों चीज़ों को ही इनको करना होगा। यूएस में लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की उम्मीद इनकी कम है, ये उन्होंने क्लियरली कह दिया है। और जो गाइडेंस है, इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो FY25 की प्रॉफिट गाइडेंस है वो उन्होंने बरकरार रखी है और जबकि दूसरी जो OEMs है उन्होंने प्रॉफिट वार्निंग भी दी थी। तो उस माहौल में यहाँ पर जो गाइडेंस अपनी बरकरार रखा है ये क्लियरली एक बड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है। साथ ही JLR के 8.5% की जो एबिट मार्जिन गाइडेंस है उसको भी इन्होंने बरकरार रखा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि FY26 में JLR की जो वॉल्यूम्स है उस पर थोड़ा बहुत दबाव भी आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि कुछ जैगवार के जो मॉडल्स है वो डिसकंटिन्यू भी होते हुए नजर आए हैं। लेकिन डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में डबल डिजिट एबिटा मार्जिन का इनका लक्ष्य है और भारत में 2027 अप्रैल तक यहाँ पर EV पेनिट्रेशन 11% से बढ़ाकर 15% की ये उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। तो इस चीज़ का इनका टारगेट है और आगे चलकर अगर कंपनी का जो फोकस है वो वॉल्यूम ग्रोथ पर रहेगा न कि मार्केट शेयर पर ज़्यादा बढ़ाने पर। तो मार्केट शेयर के बजाय यहाँ पर वॉल्यूम्स ग्रोथ पर इनका जो फोकस है वो आगे चलकर इनको पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देता हुआ दिख सकता है एज पर रेवेन्यू टर्म्स। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में नए लॉन्चेस के साथ कस्टमर सर्विस सुधारने पर भी अब कंपनी का फोकस और बड़े रूप में बढ़ता हुआ दिखेगा आने वाले समय में। और साथ ही जो स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स है वहां पर मार्केट शेयर दोबारा गेन करने पर इनका जो ध्यान है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो लार्जली इन्होंने जो कमेंट्री की है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को लेकर वो काफी बढ़िया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो इनका कारोबार है JLR का और जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन गाइडेंस इन्होंने बरकरार रखी है वो इनके फेवर में आज के दिन में काम करता हुआ दिख रहा है और इसी वजह से यहाँ पर बढ़िया एक्शन बना हुआ है। तो ये है टाटा मोटर्स पर एक्शन पूरा बनता हुआ आगे के लिए। एक बार जरा टाटा मोटर्स के चार्ट्स पर राय ली जाए। बंसल जी से बहुत देर हो गया बंसल जी की आवाज़ सुने हुए। बंसल जी चार्ट्स देखेंगे, जरा कष्ट करें। नहीं अनिल जी, कष्ट किस बात का, इसी के लिए तो बैठे हैं अनिल जी। और टाटा मोटर्स में देखें तो काफी दिनों बाद एक अपमूव देखने को मिला है और आज एक नेकलाइन भी स्टॉक ने तोड़ी है। 656 की एक नेकलाइन भी तोड़ी है और एक पॉजिटिव क्रॉसओवर काफी समय बाद देखने को मिला है। रैली भी बन रही है स्टॉक के अंदर। टेक्निकली 660 नीचे में एक सपोर्ट है, जिनके पास है होल्ड करें 680 683 के टारगेट के लिए। ये है आपके लिए राय एकदम आती हुई टाटा मोटर्स पर। ओके, जय ठक्कर साहब भी हमारे। जय, आप आ गए? आप क्या बात है, कोई बिगुल विगुल? जी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी एंड गुड आफ्टरनून टू पूजा जी। अनिल जी आ गया टाटा मोटर्स पर। अनिल जी मैंने सुबह मेरी रिकमेंडेशन बने, आई थिंक वो बंसल जी ने कहा, मैंने भी सुबह कहा था, उसके बाद बने रह सकते हैं। अनिल जी फ्रेश बिल्कुल होगा तो मैं कहता हूँ अनिल जी। बिल्कुल, तब तक तैयार।